नमस्कार। गुरु नानक जयंती की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें। आज जानेंगे कि गुरु नानक जयंती आखिर क्यों मनाया जाता है और गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें हम लोग जानेंगे। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहें और गुरु नानक जी के जीवन से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें चर्चा करेंगे, जिसे शायद आप जानते भी हों या ना भी जानते हों। अगर जानते होंगे तो उस पर और विस्तार से जानेंगे। सिख धर्म के अनुयायियों के लिए गुरु नानक जयंती काफ़ी खास होती है। इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक और पहले सिख गुरु थे। गुरु नानक जी का जन्म साल 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती उत्सव पूर्णमासी दिवस या पूर्णिमा दिवस से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। इसमें अखंड पाठ, नगर कीर्तन आदि जैसे अनुष्ठान शामिल हैं। गुरु नानक जयंती के दिन देश भर के गुरुद्वारों को सजाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। गुरु नानक जयंती पर नानक देव से जुड़ी कुछ अहम बातें चर्चा होती है। अलग नानक का जन्म 1469 में लाहौर से 64 किलोमीटर दूर हुआ था। नानक बचपन से ही कुछ अलग स्वभाव के थे। माना जाता है कि ईश्वर ने नानक को कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया था। कहा जाता है कि बचपन से ही गुरु नानक देव का आध्यात्मिकता की तरफ काफी रुझान था और वह सत्संग और चिंतन में लगे रहते थे। ईश्वर की तलाश की खातिर गुरु नानक ने 8 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ईश्वर के प्रति गुरु नानक का समर्पण काफी ज्यादा था, जिसके कारण लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे। 30 साल की उम्र तक गुरु नानक देव का ज्ञान परिपक्व हो चुका था और परम ज्ञान हासिल होने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य का प्रचार किया। गुरु नानक अंधविश्वास और आडंबर के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने स्थानीय साधुओं और मौलवियों पर भी सवाल उठाए थे। नानक को बाहरी दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था और वो आंतरिक बदलाव पर जोर देते थे। नानक प्रकृति में ही ईश्वर की तलाश करते थे। उनका कहना था कि चिंतन के माध्यम से ही आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ा जा सकता है। उनकी शादी 1496 में हुई थी। उनका एक परिवार भी था। नानक ने अपने आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भारत, तिब्बत और अरब से की थी, जो 30 सालों तक चली। इस दौरान नानक ने काफी अध्ययन किया और पढ़े लिखे लोगों से बहस भी की और इसी दरमियान नानक ने सिख धर्म की राह को आकार दिया और अच्छे जीवन के लिए आध्यात्म को स्थापित किया। गुरु नानक ने अपने जीवन का आखिरी समय पंजाब के करतारपुर में गुजारा। गुरु नानक जी के माता का नाम तृप्ता और पिताजी का नाम कल्याण चंद था। नानक जी बचपन से ही अपना ज्यादातर समय चिंतन में बिताते थे। वे सांसारिक बातों के मुंह नहीं रखते थे। नानक जी एक संत, गुरु और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव हित में समर्पित कर दिया था। गुरु नानक जयंती को गुरु पर्व या फिर प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं। ये सिख धर्म में मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। गुरु नानक जयंती के दिन गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजता है। सुबह को वाहे गुरु जी का नाम जपते हुए प्रभात फेरी निकाली जाती है। साथ ही गुरुद्वारों में भक्तों के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीवन जीने का मंत्र देते हैं। ये शिक्षा है,
नाम जपो, कीरत करो व वंड छको। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं। कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर ले जाती है, यानी मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती है। ये एकाग्रता परोपकार की ओर ले जाती है। नाम जपो, गुरु नानक जी ने कहा है, सोचे सोची ना होवई, जो सोची लखवार, चुपै चुपी ना होवई, जेल लाई रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इसके दो तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए, संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए। जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। कीरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाना। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। गुरु नानक जी एक बार मक्का पहुंचने से पहले थक कर आरामगाह में रुक गए। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। यह देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी ने बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो खुद ही चरण उधर कर दो जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो सच्चे काम करता हो और अच्छे काम करता हो, खुदा को हमेशा याद रखता हो। एक बार गुरु नानक जी दो बेटों और लेहना गुरु अंगद देव के साथ थे। सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लेहना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन मिला। लेहना ने इसे गुरु को समर्पित कर ग्रहण किया। नानक जी ने कहा, लेहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते हैं, जिसे 10 वंध कहते हैं। इसी से लंगर चलता है। गुरु नानक जी की आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। बहनोई जयराम जी के जरिए वे सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तौलकर ग्राहक को दे रहे थे तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तौलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वह मानने लगे थे कि जो कुछ है वह परब्रह्म का है, मेरा क्या है। नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगन वाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुंचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जिन्होंने आप शब्द कहे उन्हें बसने का और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आप उजड़ने का आशीर्वाद क्यों दिया? नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहे ताकि बुराई ज्यादा फैले नहीं और अच्छे लोग फैल जाए ताकि अच्छाई चारों तरफ फैल जाए। नानक जी हरिद्वार गए। वहां लोगों को गंगा किनारे पूर्व में अर्घ्य देते देखा। नानक जी इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो नानक जी ने भी पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूं।
लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक जा सकता है तो यह खेतों तक क्यों नहीं जाएगा? मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण और हर व्यक्ति में है। धन्यवाद।